जय मसीह की। आज हम जानेंगे यीशु मसीह कौन है और उन्होंने क्रूस पर क्यों मरा। कोई सोचते हैं यीशु एक नबी है, कोई सोचते हैं कि वो अंग्रेज़ों के भगवान हैं, तो कोई सोचते हैं वो एक साधारण मनुष्य थे, गौतम बुद्धा या तो स्वामी विवेकानंद के तरह। तो आइए जानते हैं यीशु मसीह के इतिहास जो बाइबल कहता है। यीशु मसीह परमेश्वर अर्थात जगत के निर्माता के इकलौते पुत्र थे, जिन्होंने मनुष्य के रूप में जन्म लिया। जगत में अपने पिता परमेश्वर की सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए वो जगत में इंसानों की तरह पैदा हुए थे, जैसे वो लोगों को अर्थात पूरे जगत को दिखा सके कि कैसे जीवन जीना चाहिए। हम सोचते हैं कि ये जीवन तो हमारा है, हम किसी भी तरीके से जी सकते हैं, कुछ भी अभिलाषा कर सकते हैं और उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो सही हो या गलत। हमें सिर्फ हम ही सही दिखते हैं। कभी कभी किसी और के जीवन को देखकर वैसे जीवन जीने की कल्पनाएं करते हैं। ये सारी बातें हमें पाप करवाती है, जैसे मन में लोभ, किसी के सामने कम ना दिखने के लिए झूठ बोलना, कुछ भी पाने की आशा में गलत तरीका अपनाना, दूसरों से जलन भाव रखना, शराब से अपनी ज़िंदगी की आनंद लेना, किसी लड़का या लड़की को देख मन में व्यभिचार या कामुकता का भाव रखना, अपनी इच्छाएं पूरी ना होने पर किसी पे भी गुस्सा करना आदि एक एक पाप है, जिसको हम समझते हैं कि ये मनुष्य जीवन में अति साधारण बातें हैं। लेकिन ये सारी भावनाएं अगर हमारे मन में रहें तो हमारी शांति सुख कहीं चली जाती है। हम दूसरों का भला नहीं देख सकते हैं और किसी के साथ बुरा हो तो खुश हो जाते हैं। लेकिन ये सारे पाप यीशु मसीह में नहीं था। क्यों नहीं था? ऐसा तो नहीं था कि वो एक राजा थे, उनका बहुत बड़ा घर था, बहुत पैसा था, बहुत सारे नौकर चाकर थे, उनको कोई काम नहीं करना पड़ता था। वो एक बड़ई थे, वो भी परिश्रम करके कमाते, वो भी कमा के खाना खाते थे, परंतु उनके मन में जगत या जगत के प्रति लोभ नहीं था। वो सिर्फ अपने पिता की इच्छाएं पूराई कर रहे थे। वो सच्चाई से, शांति से, प्रेम से, धीरज धर, दया कर, नेकी से, विश्वास में, नम्रता से, आत्म संयम के साथ जीवन गुजारते थे और सिर्फ मुंह में बोल के नहीं बल्कि वास्तव में जीवन जी के दिखाते थे। वो तो इतने अच्छे थे, फिर लोगों ने उनको मारा क्यों? वास्तव में उनको जगत में भेजा गया था हमारे पापों के लिए जीवन देने। लोग झूठ, अश्लीलता, व्यभिचार, क्रोध, ईर्ष्या, बैर, झगड़ा, मतवालापन, विधर्म, दल वेद जैसे पाप करते थे और साल में एक बार पशु या पक्षी बलि देते थे पाप धुलने के लिए। लेकिन उससे उनका जीवन या मन परिवर्तन नहीं होता था। वो पशु बलि देते तो थे, लेकिन उसके पहले और उसके बाद भी समान पाप करते थे। परमेश्वर ने देखा कि पशु के खून काफ़ी नहीं है इनके पाप धोने के लिए, इसीलिए उन्होंने अपने बेटे को मनुष्य के रूप में जगत में भेजा, जो हमें सिर्फ सही रास्ता दिखाएंगे और जीने के लिए। और अंत में जैसे परमेश्वर में कोई पाप नहीं था, वैसे ही अपने पुत्र में कोई पाप नहीं था। जैसे पशुओं में कोई पाप नहीं होता था, इसीलिए पशु बलि दी जाती थी, वैसे ही यीशु में कोई पाप ना होकर भी उनको बलि स्वरूप क्रूस में चढ़ाया गया। वास्तव में परमेश्वर ने उनको भेजा था हमारे या जगत के पापों के लिए बलि देने, और वही हुआ। और यीशु मसीह भी अंत तक अपने पिता की इच्छाएं पूरी कर रहे थे। उन्होंने किसी जाति या धर्म के लोगों के लिए जान नहीं दी, बल्कि पूरे मानव जाति या सारे लोगों के लिए जान दी। इसीलिए ईसाई एक धर्म नहीं, जीवन है जिसको हमें जीना है। परमेश्वर यीशु के सारे गुण हम में दिखना चाहते हैं, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? आज भी लोगों में, यही कि जो चर्च जाते हैं उनमें भी ये सब पाप दिखता है। इसे मुक्त होने का एक ही तरीका है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया,
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन मतलब मृत्यु के बाद स्वर्ग में परमेश्वर के साथ रहना, और परमेश्वर के साथ रहना है तो हमें एक पवित्र और शुद्ध आत्मा चाहिए जैसे उनके पुत्र यीशु का था। और ये पवित्रता और शुद्धता हम सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करके पा सकते हैं, जैसे कि वचन में लिखा है। यूहन्ना 14:6 में यीशु कहते हैं, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ और मैं ही जीवन हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई परमपिता के पास नहीं आता। हम सोचते हैं कि अच्छा काम कर हम स्वर्ग चले जाएंगे, पर शरीर से किया गया अच्छा काम मृत्यु के बाद यहाँ दफनाया या जलाया जाता है, और हमारा आत्मा जो कि कभी नहीं मरेगा वो यीशु में विश्वास के बिना नर्क चला जाएगा। अगर आज आप पाप से मुक्त होकर वो अनंतता में प्रवेश करना चाहते हैं तो ये प्रार्थना ज़रूर कीजिए। हे परमेश्वर, मेरे विश्वास को देख, मैं विश्वास करता हूँ तूने मेरे पापों के कारण अपने पुत्र यीशु की बलि दी। मेरे सारे पापों को क्षमा कर प्रभु। धन्यवाद करता हूँ तूने मुझे क्षमा किया। तू मेरे दिल में आ प्रभु, मेरे जीवन को पवित्र कर। मैं विश्वास करता हूँ तू मेरे हृदय में आया है। अब से मैं तेरा हूँ और तू मेरा है। मेरे जीवन से तू अपनी इच्छा पूरी कर। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना की है तो ज़रूर आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव ज़रूर महसूस करेंगे। बात करने में, जीवन जीने में कुछ गलत सोच या काम करने से पहले जैसे आपको कोई रोकेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा सभी का जीवन बदले और अपने आशीष से आपको भर दे।